मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी बढ़ गई। अमरीकी मुदाखलत ख़त्म होने तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। पासदारान इंकलाब ने किसी भी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त न देने का ऐलान कर दिया। कहा, अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका की ईरान के खिलाफ रवा हफ्ते तीसरी बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई। सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी दावा 3 रोज़ में 300 से ज़ायद अहदाफ पर हमले, मिसाइल, ड्रोन, बहरी तनसीबात और मवासलाती मराकज़ तबाह। ईरान के जनूबी इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। ईरान का खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़ा जवाबी हमला। कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। कतर की एक मिसाइल फ़ज़ाई हुदूद में तबाह करने की तस्दीक, बड़े नुकसान की तरदीद। ईरान की मजीद अमरीकी कार्रवाई की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल की भी वार्निंग। ईरान और ओमान के दरमियान बहरी सलामती और जहाज़ रानी पर अहम मुशावरत। ओमान के आबना हरमस में बहरी आमदोरफ्त के लिए 2 अलग राहदारियों की तजवीज़। बैनुल-अक़वामी जहाज़ों के लिए जनूबी रास्ता खोलने की तजवीज़। शुमाली राहदारी के इस्तेमाल को ईरान की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने की सलाह। मुजव्वज़ा मनसूबे में टोल या इजाफी फ़ीस न लेने की तजवीज़ भी शामिल। आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ओमान की 2 बहरी राहदारियों की तजवीज़ पर ईरान का फौरी फैसला मौखिर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मनसूबे पर तेहरान में मज़ीद मुशावरत का इंदिया दे दिया। ईरानी क़यादत अमूरी गौर व हौस के बाद मुजव्वज़ा बहरी राहदारी मनसूबे पर हतमी फैसला करेगी। सलामती कौंसिल में वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी मंदूब ने इजलास को गैर कानूनी करार दिया। बहस का जवाब मुस्तरद। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन करार दिया। मग़रिबी ममालिक पर सियासी मकासद के लिए सलामती कौंसिल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। आबनाए हरमस से मुताल्लिक़ बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ भी खबरदार किया। ईरान अपने गलत फैसलों की कीमत चुका रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का सख्त पैगाम। कहा, आबना हुर्मुज़ बंद रखने के ईरानी ऐलान के बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खमनाई का अपने वालिद शहीद है। आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। वालिद की तदफीन के बाद पहला तहरीरी पैगाम जारी। कहा कि सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला कौम का मुतालबा है, ये ज़रूर लिया जाएगा। तमाम मुजरिमों की फहरिस्त मौजूद है, उनको तबई मौत नहीं मरने देंगे। तमाम शहदा का बदला लेने का अहद करते हैं। को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता फ़रमाया है कि हम जो नवी OIC कॉन्फ्रेंस है, 9th OIC कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन, उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। ख़वातीन की OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पहली दफ़ा पाकिस्तान के हिस्से में आई है और ये 57 जो रुकन ममालिक हैं
OIC के उनकी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें शमूलियत होगी। इस्लामाबाद में OIC की नवी वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन कल से शुरू होगी। 57 रुकन ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आज तकनीकी इजलास हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर गौर होगा। पाकिस्तान सदारत की जिम्मेदारी ऐसा अंदाज में निभाएगा। कतर के साबिक अमीर शेख हम बिन खलीफा अल सानी इंतकाल कर गए। 74 बरस की उम्र में आज इंतकाल की तस्दीक अमीरी दीवान ने कर दी। शेख हम बिन खलीफा ने 1995 से 2013 तक कतर के अमीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनके दौर में कतर ने मुआशी तरक्की, सिफारती असर रसूख और बुनियादी ढांचे के शोबों में नुमाया पेशरफ्त की। बोलना चाहूँगी मेरे अंकल, आप कराची पे भी ध्यान दे दें। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा आएगा। हमें स्कूल जाते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है, हम बहुत बीमार होते रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में। नाले का पानी भरा हुआ होता है, बहुत भी मच्छर आते हैं, बीमारियां भी बहुत पैदा होती हैं, बदबू भी इतनी आती है, स्मेल बहुत आती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं मेरे कराची अंकल से ये कहना चाहती हूँ, कराची पे भी तवज्जो दे लें, ये पाकिस्तान का हिस्सा है कराची। मेयर अंकल कराची पर भी ध्यान दे दें, कराची भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। कराची की 7000 नामी सड़क 3 बरस से सीवरेज और कचरे की नज़र। शफीक मोड़ से अल्लाहवाला चौक तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहना मामूल बन गया। तालबा की दुहाई कहा कि मेयर अंकल हमें स्कूल जाने में मसला होता है, पहले भी दरख्वास्त की, अब भी करते हैं, खुदारा हमारी सड़क साफ करवाएं। तूफ़ान बावी से मुख्तलिफ ममालिक में तबाही। फ़िलिपाइन में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 17 अफराद हलाक। जनूब मशरकी चीन के साहिली इलाकों से आज तूफ़ान टकराने का इम्कान। स्कूल बंद और हंगामी इक़दाम तेज़ कर दिए गए। ताइवान और जापान में भी हज़ारों अफराद का इनखला, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड ने भी आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। दोनों क्वार्टर फाइनल का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। इंग्लैंड ने नॉर्वे को सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दी। फाते टीम की जानिब से दोनों गोल बेलिंगम ने स्कोर किए। अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से ज़ेर कर दिया। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 1-1 से बराबर था। अर्जेंटीना ने इजाफी वक्त में मज़ीद 2 गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। पहला सेमीफाइनल बुध को फ्रांस और स्पेन, जबकि दूसरा जुमेरात को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में गलत शनाख्त पर पहला रेड कार्ड। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के एम्बोलो को इंजरी का ड्रामा करना महंगा पड़ गया। रेफरी ने फॉल पर अर्जेंटीना के खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया। एहतजाज पर VAR में जायजा लिया। गलत शनाख्त की बुनियाद पर स्विस खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया।
भारतीय क्रिकेट टीम ने हजीमत की नई दास्तान लिख दी। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी T20 सीरीज में बुरगस निकाल दिया। आखिरी T20 में 56 रन से धूल चटाई। जॉस बटलर ने 64 गेंदों पर 131 रन जड़ दिए। 258 रन के ताकुब में भारतीय टीम 201 रन बना सकी। इंग्लिश टीम ने सीरीज 4-0 से जीतकर भारत से T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन भी छीन ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।